वेरी गुड इवनिंग। हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज हम लोग 5वें दिन फिर से आपका स्वागत करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ बेहतर करेंगे, और उम्मीद है आप बेहतर कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बेहतर साइन है कि आप कुछ सीख रहे हैं, राइट। और इसी क्रम में आज हम लोग 5वें दिन अपने क्लास की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, दैट मूविंग टुवर्ड्स डे 5। आज वर्ड्स फॉर देखते हैं। आज हमारे पास जो वर्ड्स फॉर है वो कौन कौन सा है। जो पहला वर्ड है अवॉइड है। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या बचना। हम किसी से जब बचते हैं या किसी से दूर होते हैं तो हम कहते हैं अवॉइड। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है आपके सहयोग के लिए, सी अवॉइड्स मी। यहाँ पे क्या होगा? सी अवॉइड्स मी, वह मुझसे बचती है, मुझे नज़रअंदाज करती है, मुझसे दूर रहती है, तो हम ये कहेंगे सी अवॉइड्स मी। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, ये कह रहा है ट्राई टू अवॉइड द बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब खराब कंपनी से नहीं है। बैड कंपनी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे कंपनी, ऐसे लोग जो ठीक नहीं है समाज के लिए, हमें उनसे दूर रहना है। कह रहा है ट्राई टू अवॉइड द बैड कंपनी, हमें उनसे बच के रहना है, हमें उनसे दूर रहना है जो इस समाज के ठीक लोग नहीं हैं, जो गलत लोग हैं। दैट वी विल हैव टू अवॉइड दैट कंपनी, दैट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। टॉकिंग टू द सेकेंड वर्ड, ये अवार्ड है। अवार्ड, ये अवार्ड नहीं बोलते, अवार्ड। अवार्ड जो है ये वर्ब और नाउन दोनों है ना। पुरस्कार जिसको हम कहते हैं, पुरस्कार है ना, पुरस्कार मिला। यहाँ पे कह रहा था नेक्स्ट अवार्ड गोज टू मिस्टर तुकाराम। तुकाराम एक नाम है, आपको याद होगा मुंबई ब्लास्ट के समय तुकाराम ने ही क्या करा था, वो बचाया था, है ना। तो तुकाराम हम लोग नाम नहीं लेते हैं, हम लोग कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम ले लेते हैं, लेकिन तुकाराम मेरे को नाम याद था तो मैंने तुकाराम यूज़ करा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अवार्ड गोज टू मिस्टर तुकाराम, है ना। तो यहाँ पे देखिए अवार्ड जो यहाँ पे है, दैट अवार्ड एक यहाँ पे यूज हुआ है, और ही वॉज अवॉर्डेड यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है ना। ही वॉज अवॉर्डेड विथ मेडल, वो किसके तरह नवाजा गया? मेडल के द्वारा नवाजा गया, है ना। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार। व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार आता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर, है ना। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर, मुझे अपने व्यवहार पे घमंड नहीं है ना। हम हैं नॉर्मल आदमी हैं, इसमें हमें घमंड नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, है ना। जैसे आप कोई काम करते हैं, उसका बेनिफिट क्या मिला, आपका लाभ क्या मिला। जैसे कि आप ये क्लास कर रहे हैं, आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा कि आप स्पोकन सीखेंगे, लाभ होगा कि आप कुछ इंग्लिश में अच्छा चीज़ सीखेंगे, लाभ ये होगा कुछ आप वर्ड्स सीख लेंगे, लाभ ये होगा कुछ ग्रामर का पॉइंट सीख लेंगे, लाभ होगा कि कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या लाभ है, इसके क्या लाभ है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, है ना, इससे क्या लाभ मिलेगा। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बॉन्ड, बॉन्ड देखिए एक कॉमन टर्म है। बॉन्ड मतलब पैदा होना, तो सबको पता है कि बॉन्ड, है ना। एक होता है ऐसा बॉन्ड, जैसे एक तो पैदा होना, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया है आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। हम लोग बातचीत में ये सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। रिलेट करता है हमारे डे टू डे लाइफ से। अगर कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो आपको कोई कहे कि अरे देखो ना, तुमको नहीं पता है, तो आप क्या बोलिएगा कि हम कल पैदा नहीं हुए जो तुम हमको समझा रहे हो, हम कल पैदा नहीं हुए, अभी हम हैं, ठीक है। तो क्या बोलिएगा? आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। सेंटेंस क्या होगा? आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। दूसरा मैंने सेंटेंस बनाया है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते क्या हैं, देखिए बॉर्न का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। एक तो हो गया आई वॉज बॉर्न ऑन दैट वेरी डेट, है ना। तो एक ये भी बोलते हैं कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था। एक तो ये सेंटेंस हम लोग कॉमन है, सबको जानता है। एक ये होता है, एक जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये जन्म से ही राइटर है, ये जन्म से ही पॉलिटिशियन है, वो जन्म से ही तेज है। बातचीत में हम लोग कहते हैं कि अरे हमको पता था कि जन्म से ही ऐसा है। तो जब हम उस सेंटेंस की बात करेंगे तो हम उसको किस में ले जाएंगे? हम उसको बोलेंगे, उसका मतलब ही बॉर्न ही होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे, व्हेन आई रीड दिस हिज फर्स्ट बुक, मैंने जब उसकी पहली किताब पढ़ी, एक नॉवेल राइटर की बात हो रही है, ठीक है। आई न्यू दैट, मैं जानता था, ही वॉज अ बॉर्न राइटर, वह कैसा राइटर था? एक बॉर्न राइटर था, मतलब जन्मजात उसमें राइटर का ना वो क्या था, स्किल मौजूद था, ये जन्म से ही राइटर ही बनेगा, है ना। कभी कभी कोई लड़का को आप देखते हैं कि वो खूब
क्या चलाता है, मतलब खुद इलेक्ट्रिक सामान में उसका बहुत दिलचस्पी होता है, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, हम बोलते हैं कि अरे ये बचपन से ही इंजीनियर बाद में बन गया। हम कहते हैं बचपन से ही इसमें ये स्किल्स थे, बचपन से ही जन्मजात था इसके पास। तो जन्मजात जब होता है, बॉर्न डिजीज़ भी कभी कभी होते हैं, जो जन्म से डिजीज़ हो गया तो वो हम बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जो बॉर्न से कोई स्किल हो, कुछ भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है, व्हेन आई रीड हिज बुक फर्स्ट बुक, मैंने जब उसकी पहली किताब पढ़ी, आई न्यू दैट ही वॉज अ बॉर्न राइटर, और मैं जानता था कि ये क्या था, एक बॉर्न राइटर है, जन्मजात राइटर है ना, इसमें राइटिंग के सब गुण हैं। मूविंग टुवर्ड्स ब्रिंग, नेक्स्ट वन, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अगर आपको कुछ मंगाना हो, लाना हो, तो व्हाट शुड ब्रिंग, व्हाट शुड आई ब्रिंग, हमें क्या लाना है, व्हाट शुड आई ब्रिंग। और ब्रिंग का मतलब लाना। जो हमारा 7वां सेंटेंस है, 7वां वर्ड है, 7th वन इज ब्लो। आप देख रहे हैं BLOW, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, है ना, इसका मतलब तो फूंक मारना। तो जब हम बोलेंगे अब फटना भी होता है, ना कि सिर्फ फूंक मारना, फटना भी होता है। जैसे हम बोलेंगे कि सिलेंडर फट गया, गैस का सिलेंडर फट जाता है, तो क्या बोलेंगे, द सिलेंडर ब्लू अप, है ना। अब मान लीजिए कैंडल बुझाना है, जैसे हम बर्थडे केक होता है, कैंडल बुझाना है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लो द कैंडल्स। क्या बोलेंगे, ब्लो द कैंडल्स। यहाँ पे ब्लो द कैंडल्स मतलब कैंडल जलाओ नहीं, यहाँ ब्लो द कैंडल में फूंक मारो, कैंडल बुताओ, ब्लो द कैंडल्स, है ना। मान लीजिए भीड़ लगा हुआ है, बर्थडे केक में कैंडल जल रहा है, तो व्हाट विल यू से, आप क्या बोलिएगा, ब्लो द कैंडल्स प्लीज़। आप क्या करना है, वहाँ पे कैंडल बुताना है, तो बुताने के लिए क्या यूज़ कीजिएगा, फूंक मारने के लिए ब्लो द कैंडल का यूज़ करेंगे। होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो ब्लो द कैंडल्स। जब दूसरा सेंटेंस में लिखा है, जैसे पहले आपको बताया, द सिलेंडर ब्लू अप, मतलब कि सिलेंडर फट गया, है ना, ब्लू अप। ब्लो का होता है V2, ये ब्लू क्या है, ब्लो का V2 है, मतलब ब्लो जो है वो वर्ब है, ब्लो का फर्स्ट फॉर्म ब्लो, सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, ब्लू हुआ। मूविंग टुवर्ड्स 8th वन, ब्रस्ट। ब्रस्ट का मतलब होता है फटना या फूटना। कोई चीज़ अगर फट जाए, फूट जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रस्ट कहेंगे। जैसे कि अगर तुम बलून को ज़्यादा फुलाओगे तो क्या होगा, फूट जाएगा, बोलते हैं ना, फूट जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इफ़ यू ब्लो दैट बलून, अगर तुम इसको ज़्यादा फुलाओगे, इफ़ यू ब्लो दैट बलून, आप ज़्यादा फुलाओगे, एनी मोर इट विल ब्रस्ट, ये क्या होगा, फूट जाएगा। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, ब्रस्ट करना, फटना, टायर फट गया, है ना। व्हेन आई वाज गोइंग माई टायर, क्या हो गया था, टायर फट गया था, तो टायर फटने का क्या होगा, ब्रस्ट होगा, चूँकि यहाँ पे ब्रस्ट लिखा हुआ है ना। ब्रस्ट मतलब फटना। जब कोई चीज़ फट जाए, बलून फूट जाए, तो क्या बोलेंगे, दैट विल यूज ब्रस्ट। तो आपको सेंटेंस बनाना है। हमारा जो 9वां सेंटेंस है, द 9th वन इज ब्रस्ट, ब्यूल्ड है, सॉरी 9th वन इज ब्यूल्ड। ब्यूल्ड का मतलब क्या होता है, ब्यूल्ड का मतलब होता है बनना, बनाना, है ना। ब्यूल्ड का मतलब बनाना, जब कोई चीज़ बनाने में टाइम लगे, है ना। वट रोड कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, तो कंस्ट्रक्शन, द रोड टेक मेनी ईयर्स टू बिल्ड, ये जो रोड है वो बहुत साल लगेगा बनने में, तो वहाँ पे बनने के सेंस में बिल्ड हुआ है। तो जब बिल्ड का यूज़ करेंगे, तो कोई कंस्ट्रक्शन वाले काम हो, कोई बिल्डिंग्स बन रही हो, रोड बन रहा हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बनाने के लिए बिल्ड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे बिल्ड का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 10वां सेंटेंस, 10th वन। हमारा जो 10th सेंटेंस है, नंबर 10 जो है, उसका है, उसको कहते हैं बम्प। चलिए एक टर्म है, आप सुने होंगे इसमें, दैट 10th वन इज बम्प, BUMP। बम्प का मतलब होता है सूजन। क्या होता है, सूजन। जैसे कि आप कह सकते हैं, मान लीजिए कभी आप गिर गए और आपके सर में क्या हुआ, कोई सूजन हो गया, तो आप कह सकते हैं, कैन यू फील बम्प ऑन माई हेड, क्या आप ये बम्प, एक सूजन महसूस कर सकते हैं। बम्प का और मतलब होता है, बम्प का मतलब होता है एक धमाका। जब कहीं कुछ आवाज़ करे तो हम उसको भी बम्प कहते हैं, है ना। कि जैसे आई हर्ड अ बम्पिंग साउंड इन माई रूम, आई हर्ड मैंने सुना बम्पिंग साउंड इन माई रूम, मतलब एक धमाका सुना अपने रूम में, है ना। आप रूम से बाहर हैं और मैं उस रूम की बात करूँ जो आपका रूम है, आप किसी बगल वाले रूम में हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई हर्ड ए बम्पिंग साउंड इन माई रूम, है ना। मैंने अपने रूम में एक धमाका सुना, एक आवाज़ सुना। जो भी छोटा मोटा आवाज़ होगा, तो ब्रस्ट तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई बम तो नहीं फूट रहा है, लेकिन कुछ आवाज़ जा रहा है जो अनोई है ना, जो आपको जो डराता है, तो हम क्या बोलेंगे, वैसी आवाज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, आई हर्ड बम्पिंग साउंड इन द नेक्स्ट रूम, है ना। मैंने दूसरे रूम में, अपने रूम में क्या सुना, एक बम्पिंग साउंड सुना, मतलब कुछ आवाज़ सुना, कुछ कोलाहल सुना, तो दैट वी यूज़। तो ये हमारा आज का
10 वर्ड है। आपको क्या करना है, ये तमाम 10 वर्ड्स को चलिए हम लिख देते हैं। इसमें सूजन, क्या लिखेंगे, सूजन, या एकाएक धमाके की आवाज़ भी कह सकते हैं, है ना। आप सूजन से ही सेंटेंस बनाइए, या आप लिख सकते हैं एकाएक धमाका, एकाएक धमाका, है ना। आपको क्या करना है, आपको इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट यू विल हैव टू मेक सेंटेंस। आप सेंटेंस बनाएंगे, उससे वही काम करना है जो नंबर दिया हुआ है, आप जिस पे भेजते हैं आप उस पर सेंटेंस अपने तरीके से बनाइएगा। याद रखिए, जितना आप काम करेंगे वर्ड पे, जितना आप वो काम करेंगे वर्ड पे, उतना आपके सेंटेंसेस बेहतर होंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, अपना जो ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में देखते हैं आज कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेक्शन में आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस पे। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस बनता है उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें घटक कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। हम लोग बात करेंगे घटक के कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला घटक, वो क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा है ऑब्जेक्ट। तीसरा है वर्ब। चौथा है कंप्लीमेंट। पांचवा है एडवर्बियल। क्या है, एडवर्बियल है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये तो हमें पता है कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस मैक्सिमम जो हम लोग बोलचाल में कहते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो सबको पता है ना, ये लिखते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडवर्बियल क्या होता है, ये 2 नई चीज़ें हैं। शायद ये हम लोग जेन्युइनली बहुत कम लोगों को पता होता है, या फिर पता भी होता है ना। तो आज हम लोग इस पर एक चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे, एटलीस्ट जहाँ तक हो पाता है हम लोग बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है। 2 क्लासेस में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसको कहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कहने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रवि ईट्स अ मैंगो, है ना। मैंने कहा रवि ईट्स मैंगो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये पकड़ने में कि जो रवि है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो वर्ब है, और मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आसानी से पकड़ ले रहे हैं कि इसमें क्या है, रवि जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो वर्ब है, और मैंगो जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को बदल दें, चेंज कर दें, अगर हम लिखें अ मैंगो इज ईटेन बाय रवि। क्या कह रहे हैं, अ मैंगो इज ईटेन बाय रवि। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन होगा। तब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा। जेन्युइनली कहा जाता है क्या, कि जो काम करने वाला है उसको क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रवि, तो रवि सब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, रवि, तो क्या रवि ये सब्जेक्ट है, हाँ या ना, बताइए। क्या रवि सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट रवि यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, जब हम सेंटेंस में देखते हैं तो कहा जाता है कि एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है डूअर। क्या होता है, डूअर, मतलब एक होता है सब्जेक्ट और एक डूअर जो काम करने वाला, ऐसा कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो कहते हैं कि जब बाई आ गया प्रीपोजिशन, उसके बाद अगर नाउन है तो यह कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, यह हमेशा क्या होता है, यह हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, यह सब्जेक्ट कभी नहीं होता है। जब इधर बाई आ गया तो यह हमेशा क्या रहेगा, यह हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। तो आखिर यह है क्या, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये कैसे पहचानेंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 तरह के सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस है एक्टिव का और एक सेंटेंस है पैसिव का, है ना। जब एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है,
सब्जेक्ट ही डूअर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट ही डूअर होता है। और पैसिव के सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है ना। उस पर क्या होता है? काम का प्रभाव रहता है, उस पर काम होता है। तो यहाँ पे क्या खाया जा रहा है? तो अ मैंगो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? अ मैंगो। क्या सब्जेक्ट हो गया? मैंगो जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट ऐसे पकड़ेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना है? हमें क्वेश्चन पूछना है। किससे? जो वाट का आंसर करे। किससे पूछना है? जो वाट का आंसर करे। यहाँ पे क्या है? वाट और हु का, है ना। तो यहाँ पे किसका आंसर है? व्हाट इज इटन बाय रवि, तो अ मैंगो इज इटन बाय रवि। व्हाट इज रिटन बाय रवि, अ मैंगो इज इटन बाय रवि। हु इट्स मैंगो, यहाँ पे देखिए हु इट्स मैंगो, तो हाँ रवि इट्स मैंगो। रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका, वर्ब से हम क्या करेंगे? वर्ब क्या करेगा? बताइए, वर्ब क्या करेगा? ये क्वेश्चन करेगा जो आंसर हु में और किस में? व्हाट में, है ना। तो व्हाट, हु इट्स मैंगो, रवि इट्स मैंगो। और व्हाट इज ईटन बाय रवि, तो अ मैंगो इज ईटन बाय रवि, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप सवाल करना शुरू किए तो क्या हो रहा है? ये पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम कैसे? सब्जेक्ट पकड़ने का ये तरीका होगा, है ना। ये जब होगा, जब इस कंडीशन में होगा तो ये होगा एक्टिव वॉइस, और ये जब कंडीशन में होगा तब इसको कहेंगे हम पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। होप आप इसको समझ गए। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है सेक्शन प्रोनाउंसिएशन का। हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं कि हमें बोलने में हमेशा हम गलत वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो सही वर्ड का उच्चारण कैसे करेंगे? तो सही वर्ड के लिए मैंने कहा कि हम हर वर्ड पे काम करेंगे जिससे कि हम अपना प्रोनाउंसिएशन को सही करें। हम लोगों ने अलग अलग दिन अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस की बात करी। आज हम लोग जो बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन एफ़ का है। एफ़, जैसे मान लीजिए कि फादर लिखा हुआ है, तो क्या फादर पढ़ेंगे उसको? क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? उसका पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख रखा फोनेटिक्स में। ये जो है हम बोलते फैबुलस, वो फैबुलस नहीं है, फैबुलस। क्या है? फैबुलस। क्यों है? क्योंकि जब ये फोनेटिक्स में बताऊंगा आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। इसको क्या कहते हैं? फैबुलस। ये देखिए इसको कहते हैं फेस है, ये फेस नहीं है। इसको पढ़ेंगे क्या? फेस। क्या पढ़ेंगे? फेस। यहाँ पे है फैसिलिटी, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? फैसिलिटी। कैसा फैसिलिटी है? बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि नहीं है? कैसे फैसिलिटी? तो इसको फैसिलिटी नहीं कहेंगे, फैसिलिटी। क्या कहेंगे? फैसिलिटी। दूसरा है फैक्ट, है ना। ये फैक्ट, फैक्ट है, बहुत फैक्ट है, एकदम फैक्ट बात है कि नहीं? इट्स नॉट कॉल्ड फैक्ट, 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 फैक्ट। दूसरा है फैक्टर। हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं फैक्टर। क्या फैक्टर है? वो फैक्टर नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर। उसी तरीके से फैक्ट्री, है ना। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री नहीं होता है। क्या होता है? फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। उसी तरीके से हमारा जो अगला वर्ड है, अगर हम इसको बोलते हैं फैकल्टी, फैकल्टी नहीं। कैसा फैकल्टी है? अच्छा है कि नहीं है? फैकल्टी कैसा पढ़ाता है? तो इट्स नॉट कॉल्ड फैकल्टी, इट्स कॉल्ड फैकल्टी। उन्हें क्या कहा जाता है? फैकल्टी। फैकल्टी नहीं, फैकल्टी। अगला हमारा फेड, फेड हम लोग पढ़ा, फेड, फेड नहीं, फेड, फेड, फेड। वो फॉल, फॉल, फॉल होगा, फॉल नहीं, फॉल, फॉल। फेयर, क्या कहेंगे? फेयर नहीं कहेंगे, फेयर, फेयर। तरीका क्या है? ये जो लोअर लिप है ये टच करेगा किसको? अपर टिथ को। क्या बनाएंगे? व्हाट इज द वे? लोअर लिप टच द अपर टिथ। क्या करता है? लोअर लिप किसको टच करेगा? अपर टिथ को टच करेगा। फैकल्टी, फादर। प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। फैब्यूलस, मेरे साथ बोलिएगा आप भी। फैब्यूलस, फैब्यूलस। फेस, फैसिलिटी, फैक्ट, फैक्टर, फैक्ट्री, फैकल्टी, फेड, फॉल, फेयर, फेयर, फॉल, फेड, फैकल्टी, फैक्ट्री, फैक्टर, फैक्ट, फैसिलिटी, फेस, फैब्यूलस। ये हमारा तमाम तरह के वर्ड्स हैं।
इन वर्ड्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार, और प्रैक्टिस करने के बाद ये देखेंगे कि आपका कितना वर्ड पे कमांड हो जाता है, और आप ये भी देखिएगा कि आप कितने अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसी वादे के साथ कि हम लोग फिर कल मिलेंगे। आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे अगला सेक्शन। जैसे हम लोगों ने ग्रामर पे ड्रॉप करा था, सब्जेक्ट जाना था, कल हम लोग ऑब्जेक्ट जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कम्प्लीमेंट जानेंगे, एडवर्बियल जानेंगे, ये तमाम चीज़ अपने आने वाले सेक्शंस में जानेंगे। वर्ड्स पर तो पढ़ेंगे ही, आपको सेंटेंस बनाना है और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर लिखें, और आप ये ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सदा हमेशा वेलकम हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।